प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप कैसी भी हार्ड इक्वेशन हो उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी जो इक्वेशन दे रखी है वो ले लेनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है जिसमें मैं एथेनॉल को बर्न कर रहा हूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो मुझे मिल रहा है CO2 एंड H2O। अब मुझे इसके सभी आइटम्स को बैलेंस करना है, तो उसके लिए मैं एक मेथड अपनाने जा रहा हूँ जिसमें आप देखना, आप हीट एंड ट्रायल से भी अच्छे तरीके से आप इसको बैलेंस कर पाओगे। हीट एंड ट्रायल में क्या होता है, जब भी आप बैलेंस करने बैठते हो तो कई बार इक्वेशन सही से बैलेंस नहीं हो पाती और आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है और उसके बाद में आप थका के उस इक्वेशन को बैलेंस करते ही नहीं और छोड़ देते हो। अक्सर ये प्रॉब्लम उन बच्चों को ज़्यादा आती है जो शुरू शुरू में इक्वेशन को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं और फिर बाद में वो थक हार के इसको छोड़ देते हैं। और ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है एनुअल एग्जाम में, बोर्ड में 10th क्लास के, तो वो बच्चे उसको कर ही नहीं पाते, छोड़ देते हैं। तो आज मैं इस तरीके से आपको हर इक्वेशन को सोल्व करने का एक रामबाण तरीका बताऊंगा जिसको आप किसी भी इक्वेशन पर अप्लाई कर सकते हैं। वो हर इक्वेशन इससे बैलेंस हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जितने भी इक्वेशन के टर्म्स हैं उन सभी के आगे कोफिशिएंट लगा देने हैं। जैसे आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल की फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ए, शुरू में जो हमारा एथेनॉल है उसका कोफिशिएंट मैं ए ले रहा हूँ। उसके बाद ऑक्सीजन का कोफिशिएंट मैं ले रहा हूँ बी, कार्बन का कोफिशिएंट मैं ले रहा हूँ सी, और वाटर का कोफिशिएंट मैं ले रहा हूँ डी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़िए। आप सभी को इसमें जितने भी एटम्स हैं, चाहे रिएक्टेंट से ले लो चाहे प्रोडक्ट से, आप देख सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई फोर्थ एलिमेंट नहीं है यहाँ पे। तो मैं लिख लेता हूँ, इन तीनों को लिख लूँगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या है, इनके इक्वेशन बनाने हैं। कार्बन के लिए आप देख सकते हैं, अगर मैं रिएक्टेंट में देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखिए कार्बन, इस वाले प्रोडक्ट में एक दो दो कार्बन है, एक एरा एक एरा, प्लस यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है तो मैं सिंगल कार्बन के नीचे ए के साथ 2 टाइम कार्बन है तो मैं 2A लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब अगर यहाँ पे भी कार्बन हो तो मैं बीच में प्लस लगातार फिर बी के साथ जितनी बार भी कार्बन हो लिख देता, लेकिन यहाँ पे कार्बन नहीं है तो मैं अब इसको कुछ नहीं लिखूंगा, जीरो मान के चलूंगा, और जीरो को प्लस करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही एरो आ जाएगा तो हम वहाँ पे इक्वल लगा देंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट वाले टर्म में जाऊँगा तो देखता हूँ कि सी के साथ में एक बार कार्बन है। ये मैं इस सी की बात करूँ, सॉरी मैं इस सी की बात कर रहा हूँ जो कि कोपिशेंट है। ठीक है दोस्तों, कोपिशेंट वाले सी की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, इसी के साथ 1 टाइम कार्बन है ये वाला। इसके बाद में प्लस है, डी में कोई कार्बन नहीं है तो मैं इधर एरो के जगह इक्वल लगा देता। अब दूसरी तरफ सी के साथ में 1 टाइम कार्बन है तो 1 टाइम सी लिख देता हूँ मैं। ऐसे हाइड्रोजन को देखेंगे, ए वाले कोपिशेंट में जो हाइड्रोजन है यहाँ पे 3 टाइम ये रहा, 2 टाइम ये रहा और 1 टाइम ये रहा, यानी कि 6 टाइम हो गया। इसके अलावा बी के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है तो मैं यहाँ पे 6 टाइम ए लिख देता हूँ क्योंकि ए के साथ 6 टाइम हाइड्रोजन है। फिर जैसे एरो आता है हमारा तो मैं एरो की जगह इक्वल का साइन लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ओके। अब आप राइट साइड में देखिए, सी वाले ट्रम में हमारे पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। डी के साथ में 2 टाइम हाइड्रोजन है तो मैं 2 टाइम डी लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ओके। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन हमारे ए के साथ 1 टाइम है तो 1 टाइम ए लिख देता हूँ। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ऑक्सीजन का, ये यहाँ से हटा के मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। तो सी के साथ मेरा, सॉरी ये ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन है सी के साथ हमारा 1 टाइम है OH में ना, तो 1 टाइम सी, प्लस बी के साथ भी है, वो फिर से गलती किया हमने, ए के साथ है 1 टाइम ऑक्सीजन तो 1 टाइम ए लिख दिया मैंने। फिर बीच में एक प्लस लगाएंगे हम, बी के साथ 2 टाइम ऑक्सीजन है तो 2B, फिर एरो आ गया तो हम इक्वल लगाएंगे एरो की जगह। सी के साथ 2 टाइम ऑक्सीजन है तो 2 टाइम सी, और डी के साथ भी H2O में 1 टाइम ऑक्सीजन है तो 1 टाइम डी। तो इस तरीके से आपके पास 3 इक्वेशन बन चुके हैं। अब हम इन इक्वेशंस में आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा वेरिएबल रिपीट हो रहा है। तो हम जैसे देखो, फर्स्ट में है 2A = C, एज हाइड्रोजन वाले में 6A = 2D, और नेक्स्ट ऑक्सीजन वाले में A + 2B = 2C + D। तो हम देख रहे हैं A है ना, वो ज़्यादातर इक्वेशंस में आ रहा है। तो जब भी ऐसा होता है जहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल बार बार रिपीट होता है तो हम उसको 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो A = मैं मान लूँगा 1। ठीक है दोस्तों, अब ये हम सभी इक्वेशंस में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे। तो 2C वाले में देख रहा हूँ मैं, कार्बन वाले में यहाँ पे 2A की जगह मैं 1 पुट कर देता हूँ, इक्वल में क्या आएगा C। तो यहाँ से हमारे पास 2 × 2 = C, यानी कि C की वैल्यू 2 आ चुकी है हमारी। ऐसे ही मैं ये वैल्यू हाइड्रोजन वाले में भी पुट करके देखूंगा तो ये 2 हमें काम आएगा, बाद में इक्वेशन में रखेंगे। यहाँ पे भी अगर मैं हाइड्रोजन वाले में देखता हूँ तो 6 × A की जगह 1 = 2D। ठीक है, ओके। तो यहाँ से D की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो 2 इधर ट्रांसफर होगा, 6 × 6 में 2 का डिवाइड लग जाएगा, = D आ गया हमारा। तो D की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। ओके, अब बचा हमारा थर्ड इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास था A + 2B। मैं थोड़ा इधर ही लिख लेता हूँ। तो A की जगह 1 रख देता हूँ मैं, प्लस 2B का वैल्यू हमने अभी तक निकाला नहीं है तो B की जगह B लिख देता हूँ, = 2। C की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास पहले, यहाँ पे देखिए 2, तो मैं यहाँ पे 2C में 2 तो रख दिया मैंने, C की जगह मैं 2 रख देता हूँ, यहाँ से मैंने 2 लिया है। प्लस में D की वैल्यू मेरे पास है कितना, यहाँ से देखो 3। ओके, तो यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से हम आगे सोल्व करते हैं तो देखिए ध्यान से, 1 + 2B, ओके, = 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा, प्लस में 3 हो गया। ठीक है,
अब यहाँ से मुझे बी की वैल्यू चाहिए तो 4 + 3 7, ये 1 इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 + 2 = 7 है अभी तक। तो अगर 2b = बचेगा हमारे पास 6, 7 से ये 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। आई थिंक हमारे सभी कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। यहाँ से देखिए ये d का मान था, ये c का था, ये वाला मान a का था, और नीचे में b = 3 आ चुका है, और d की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो हम ये सारी वैल्यू हमारे ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो देखते हैं। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू आपको रखनी है 2 और d की वैल्यू 3, यानी कि a1, b3, c2 और d3। चलिए ऊपर चलते हैं। ध्यान से देखिए, a की जगह 1 कोफिशिएंट रखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मैं 1 लिखो चाहे मत लिखो। b की जगह 3, ठीक है, और c की जगह c की जगह 2 रखूँगा, d की जगह 3 रखूँगा। तो ध्यान से देखना, a की जगह 1 रखो चाहे ना रखो, b की जगह 3, c की जगह 2 और d की जगह 3। अब आप ध्यान से देखना, ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है दोस्तों। कार्बन काउंट कीजिए, इसमें 1 2, तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन। हाइड्रोजन काउंट कीजिए 3 2 5 और 1 6, यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6। ऑक्सीजन काउंट कीजिए, यहाँ पे देखिए 1 और 3 2 जा 6, कितना है 7। यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, 7, 4 + 3 7। तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। आई होप आपको जानकारी पसंद आएगी दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।